नमस्कार, आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कोशिश। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की कुछ खबरों पर। पांवटा साहिब गुरुद्वारा से एक जागरूक जत्था किसान एकता में शामिल होने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। हमारे संवाददाता करमजीत सिंह की रिपोर्ट। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। आज पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश से किसानों का एक जत्था जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान दिल्ली में किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कई दिनों से जीटी रोड के साथ बहुत सड़कों पे उन्होंने एक संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष में हम धन्यवादी हैं कि जगह जगह प्रशासन ने और पुलिस ने भी उनका सहयोग किया और किसान के दर्द को समझा। उन सब किसानों के साथ एक सॉलिडेरिटी के रूप में, समर्थन के रूप में आज गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब से पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश के किसानों का पहला जत्था रवाना हो रहा है। और हम धन्यवादी हैं प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब की तरफ से शुभ आशीष के तौर पे, आशीर्वाद के तौर पे, गुरु महाराज के आशीर्वाद के रूप में यहाँ से एक प्रसाद और मनोकामना कि उन किसानों की पूरी हो, इस अरदास के साथ ये जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है। मैं इसको, जो हमारे पंजाब के, हरियाणा के किसान देख रहे हैं, इसको पंजाबी में भी रिपीट करूँगा। आज पांवटा साहिब तो किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था साडे जो सहयोगी नाल ने गुरविंदर सिंह गोपी जी, नंबरदार गुरजीत सिंह जी, हरीश चौधरी जी, बलराज कश्यप जी, ओम प्रकाश जी, हरप्रीत सिंह जी, युवा नेता और जो होर साथी साडे नाल ने, और कुछ गड्डियां अगे रलणगियां। पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी जो अंदोलन किसानों का दिल्ली में चल रहा उस विच रहे। असीं इस भावना दे नाल गुरु महाराज का ओट आसरा लैके पांवटा साहिब की इस पवित्र धरती तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लैके और उन्होंने सारे किसान भाइयों लिए भी अरदास करवा के और उन्होंने गुरु महाराज का आशीर्वाद और प्रसाद इत्थों लैके चले हैं। और इस उम्मीद के नाल चले हैं कि मोर्चा फतेह करके ही पांवटा साहिब की टीम भी और पूरे हिंदुस्तान के किसान जो अज दिल्ली में डटे हुए ने, जिन्हों ने पहले बाहर इस लंबे समय किसानों की आवाज़ सरकार के कन्नां तक पहुँचाई, सरकार के कन्न खुले और सरकार नूं किसी न किसी हद तक झुकना पिया। सानू उम्मीद है सरकार हाले भी अपनी गलती नूं मनते हुए जो 3 कृषि सुधार बिल, जिन्होंने असीं कहने सुधार बिल नहीं, एक कृषि बिगाड़ बिल ने, एक किसानों की तकदीर खराब करने वाले बिल ने, अदानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों के हाथ विच किसान की गर्दन थमाने वाले बिल ने। सरकार उसनूं अपनी गलती नूं समझेगी और साडा मनना है कि किसान अपनी फसल का फैसला आप लेगा। किसान की फसल का फैसला, किसान की तकदीर का फैसला और किसान के बच्चों का फैसला कोई सरकार नहीं कर सकती। किसान का ही हल होएगा, किसान का ट्रैक्टर होएगा और उसकी फसल बारे किसान की ही मर्जी होएगी। इसी सारे मनोकामना के नाल अज चल रहे हैं। बोले सो निहाल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोले सो निहाल। साडे जो सहयोगी नाल ने गुरविंदर सिंह गोपी जी, नंबरदार गुरजीत सिंह जी, हरीश चौधरी जी, बलराज कश्यप जी, ओम प्रकाश जी, हरप्रीत सिंह जी, युवा नेता और जो होर साथी साडे नाल ने, और कुछ गड्डियां अगे रलणगियां। पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी जो अंदोलन किसानों का दिल्ली में चल रहा उस विच रहे। असीं इस भावना के नाल गुरु महाराज का ओट आसरा लैके पांवटा साहिब की इस पवित्र धरती तो गुरु महाराज का आशीर्वाद लैके और उन्होंने सारे किसान भाइयों लिए भी अरदास करवा के और उन्होंने गुरु महाराज का आशीर्वाद और प्रसाद इत्थों लैके चले हैं। और इस उम्मीद के नाल चले हैं कि मोर्चा फतेह करके ही
ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਜੋ 3 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਜੈਸੇ ਬੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਰਦਨ ਥਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਲਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇसी ਸਾਰੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सो निहाल, श्री अकाल। जिला आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर किशोरी लाल वर्मा ने जिला वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि सर्दी के मौसम के चलते जनजातीय जिला किन्नौर में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को जागरूक करते हुए अशोक विहार कॉलोनी बद्रीपुर में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन करवाया गया। विपिन काला एंड मिसेस सुधा कला मिस्टर यशपाल द्वारा ये कंपटीशन करवाया गया। हमारे संवाददाता करमजीत सिंह की रिपोर्ट। उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा की अध्यक्षता में आज ग्रामीण विकास व संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही है विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला के तीनों विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी सहित पंचायती राज व जिला कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल थे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वेस्ट बंगाल और झारखंड में सीबीआई द्वारा कॉल स्कैम के संपर्क में 45 जगह रेड की गई और सूत्रों के अनुसार कई राजनीतिक पार्टीज के पैसों के साथ अनूप माझी द्वारा आरोपित रूप से खानों में काम किया जा रहा था। उपायुक्त डीसी राणा ने यह बताया कि जिला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पूर्ण निरीक्षण कार्य को आरंभ किया गया है और उन्होंने यह भी बताया कि 1 जनवरी 2021 की अहर्ता तिथि के आधार पर 15 दिसंबर तक पूर्ण निरीक्षण कार्यों को चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता संदीप ठाकुर की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल में मात्र 22 साल की उम्र में शहादत का जाम पीने वाले हिमाचल के लाल अंचित शर्मा की देह उनके पैतृक गांव सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल की बोहल टालिया पंचायत के धार पंजेरा गांव पहुंचेगी, जहां जवान का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि कृषि योग्य भूमि के संरक्षण एवं सभी को सुरक्षित खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण है और डॉक्टर सैजल सोलन जिला के धर्मपुर में आयोजित प्राकृतिक खेती जागरूकता एवं किसान सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। जिला दंडाधिकारी सोलन एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष केसी चमन ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत समारोह के अनुश्रवण कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के संपर्क में आए व्यक्तियों की खोज एवं मास्क पहनने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लोगों की भीड़ तथा इसके कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए विशेष आदेश जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 के तहत आदेश जारी करते हुए देवाश्वेता बनिक ने कहा कि जिला के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि के गेट पर सैनिटाइजर होने चाहिए।